गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, कल तक आपने गद्य साहित्य के अंतर्गत लेखकों का जीवन परिचय पढ़ा था। अंत समय हमने पद्य साहित्य के अंतर्गत कबीर दास जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय बताया था। जिस प्रकार लेखकों का जीवन परिचय आपने लिखा है, ठीक उसी प्रकार कवियों का भी जीवन परिचय लिखना होगा। और हमारे पहले कवि हैं कबीर दास जी। अब इनके संक्षिप्त परिचय की बात की जाए तो संक्षिप्त परिचय में उसी प्रकार हेडिंग्स बनेगी। ये स्केच पेन से डालेंगे, ये ब्लैक पेन से डालेंगे, लेकिन जो पतला चले। इसके बाद यहाँ जो कंटेंट लिखेंगे वह टोटल नीले पेन से होगा। पहले बात की जाए संक्षिप्त परिचय में जन्म कब हुआ? सन 1398 ईस्वी। मृत्यु कब हुई? सन 1518 ईस्वी। जन्म स्थान काशी, वाराणसी, बनारस, तीन में से कोई भी एक नाम दें। गुरु का नाम स्वामी रामानंद, पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली। भाषा शैली की बात की जाए तो इनकी भाषा शैली में पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी, या पंचमेल खिचड़ी। इसके बाद रचनाओं में बात की जाए तो उन्होंने एक ही रचना की है जिसका नाम है बीजक। जिसमें साखी शब्द रामायणी को लिया गया है। बच्चों, संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद हमारी जो मुख्य हेडिंग आती है वह आती है जीवन परिचय। ध्यान से सुने बच्चों, जीवन परिचय हमारे बताने के साथ ही साथ आपको लर्न भी हो जाएगा। सुने, कबीर दास जी, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि कबीर दास जी भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। यह एक संत थे। इन्होंने हमेशा समाज में रहकर समाज की बुराइयां, वाह, आडंबर आदि को दूर करने का प्रयास किया। इनके जीवन परिचय में बात करें तो इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी के एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। किसके गर्भ से हुआ? एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। उस विधवा ब्राह्मणी ने समाज की लोक लज्जा के भय के कारण उस नन्हे बालक को काशी के ही पास में एक बड़ा तालाब था जिसका नाम था लहर तारा। तालाब का क्या नाम था? लहर तारा।
वह विधवा ब्राह्मणी बच्चे को कहाँ, लहर ताला नामक तालाब के पास छोड़ दिया और वहीं से एक मुस्लिम जुलाहा दंपति गुजर रहे थे जिनका नाम था नीमा और नीरू। तो बच्चों, ब्राह्मणी ने लहर ताला नामक तालाब के पास बालक कबीर को छोड़ दिया। वहीं से नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति गुजर रहे थे। उन्होंने बच्चे को देखा, उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया, उठाकर अपने घर ले आए और बच्चे का पालन पोषण किया तथा उस बालक का नाम कबीर रखा। अब कबीर दास जी में शुरू से ही दोनों धर्मों के गुण आ गए। जन्म तो उसका हिंदू धर्म में हुआ था, लेकिन पालन पोषण नीमा और नीरू नामक मुस्लिम जुलाहा दंपति ने किया। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण कबीर दास जी पढ़ लिख नहीं सके। इसका उन्होंने अपने काव्य में भी जिक्र किया है। मसी कागज छुए नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अब कबीर दास जी बड़े हुए। बड़े होने पर इनका विवाह लोरी नामक स्त्री के साथ हुआ, जिससे 2 संतानें हुई, जिनमें पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। ऐसा माना जाता है कि उस समय हमारे समाज में अंधविश्वास बहुत व्याप्त था। इसी अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कबीर दास जी अपने जीवन के अंतिम समय में मगहर चले गए। ऐसा माना जाता है उस समय समाज में यह भ्रांति उत्पन्न थी कि यदि कोई व्यक्ति काशी में जाकर मरता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और यदि कोई व्यक्ति मगहर में जाकर के मरता है तो उसे नरक की प्राप्ति होगी। इसी अंधविश्वास को तोड़ने के लिए ही कबीर दास जी जीवन के अंतिम समय में कहाँ चले गए? मगहर चले गए। यही मगहर में जाकर के सन 1518 ईस्वी 1518 ईस्वी में मगहर नामक स्थान पर कबीर दास जी की मृत्यु हो गई। ये रहा जीवन परिचय। अब हम दूसरी हेडिंग्स की बात करें, वह आती है साहित्यिक परिचय। या साहित्यिक सेवाएं। तो बच्चों, जैसा हमने अभी बताया कि कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े ही प्रतिभावान व्यक्ति थे। वह जब स्वामी रामानंद के पास आए, उनके संपर्क में आए, तो उन्हीं की कृपा से उनके अंदर लेखन की या ये कहें संत बनने की जो एक प्रक्रिया थी वह प्रारंभ हो गई। इसके बाद कबीर दास जी ने अपने पूरे जीवन काल में समाज सुधार का ही कार्य किया है। इसीलिए कबीर दास जी बहुत बड़े समाज सुधारक माने जाते हैं। कबीर दास जी बाहरी दिखावा, बाह्य आडंबर, मंदिर, मस्जिद, माला, नमाज, रंगे कपड़े, तिलक आदि सबका आदि जो कर्मकांड थे, जो बाह्य आडंबर थे, उनका विरोध करते थे। उनका मानना था कि हमें यदि ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए
जो माध्यम हैं हमें सत्य, प्रेम, पवित्रता, सत्संग, इंद्रिय निग्रह, सदाचार, गुरु महिमा तथा ईश्वर भक्ति पर विशेष बल देना चाहिए। अब बात आती है तीसरी रचनाओं की। रचनाएं तो बच्चों हम पहले ही बता चुके हैं कि कबीर दास जी ने एक ही रचना की है। वैसे वे स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने खुद माना है, मसी कागज छुए नहीं, कलम कही नहीं हाथ। तो फिर बात ये आती कि जब वो पढ़े लिखे नहीं थे तो उनकी ये जो रचना आई कहाँ से आ गई? बीजक। तो बच्चों इनके एक बहुत ही प्रिय शिष्य हुआ करते थे धर्मदास, जो कबीर दास जी के गाए हुए पदों को संग्रहित करते थे, लिखते जाते थे। इस प्रकार कबीर दास जी की एक ही रचना है बीजक, जिसमें साखी, शबद और रामायणी को संग्रहित किया गया है। अब आगे बात आती है भाषा शैली। भाषा शैली की बात करें तो कबीर दास जी ने उस समय समाज में प्रचलित कई बोलियों भाषाएं, अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रज, खड़ी आदि भाषाओं में अपनी रचनाएं की। इसलिए इनकी रचनाओं को पंचमेल खिचड़ी या फिर सधुकड़ी भाषा के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों ये रहा महान संत, समाज सुधारक कबीर दास जी का जीवन परिचय। इसके बाद अब आप लोगों को मंडे से इस बात का ध्यान रखना है कि आप सभी के पास किताब होनी चाहिए, क्योंकि अब हम पाठों का भी अध्ययन करेंगे। उसके लिए आपके पास बुक होना बहुत ही आवश्यक है। जो चीज़ हम पढ़ाते जाएंगे उसे बुक में सामने रखकर उसे देखेंगे और हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। ठीक है बेटा, आपका ये जीवन परिचय, कबीर दास जी का जीवन परिचय यहीं पर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।